Hey everyone, welcome to Royal Storytelling. Let's talk about a queen जिसने hundreds of people को जिंदा जलवा दिया था. Let's talk about Queen Mary, who was also known as Bloody Mary. मैरी का जन्म फरवरी 1516 में इंग्लैंड में हुआ था. हर रियल नेम वॉज मैरी ट्यूडर. मैरी किंग हेनरी VIII उनकी फर्स्ट वाइफ कैथरीन की डॉटर थी. Later, she was the Queen of England and Ireland. Also, she was the first queen who claimed English throne successfully. हेनरी का बेटे के ऑब्सेशन के चलते उसकी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स हो गया था. साथ ही साथ उसने 1533 में एन बोलेन से सेकंड मैरिज कर ली थी. डिवोर्स के बाद हेनरी ने कभी मैरी को कैथरीन से मिलने नहीं दिया. उसके बाद 3 साल बाद जब कैथरीन की डेथ हुई तो फ्यूनरल में भी हेनरी ने उसे जाने नहीं दिया. हेनरी ने मैरी को इलेजिटिमेट घोषित कर दिया था, जिस वजह से वो कभी फ्यूचर में थ्रोन को क्लेम नहीं कर सकती और उसे रॉयल कोर्ट से बाहर निकलवा दिया था. ऊपर से मैरी वॉज कैथोलिक एंड हेनरी प्रोटेस्टेंट रिलीजन का पालन करता था, जिस वजह से मैरी को हेनरी उतना पसंद नहीं था. बाहर रह के मैरी ने रिलीजन प्रैक्टिस स्टार्ट रखी अपनी. 1547 के साल में हेनरी की डेथ हो गई और थ्रोन उनके थर्ड वाइफ जेन के बेटे एडवर्ड V को गया. उस टाइम एडवर्ड 9 ईयर के थे. ये मैरी के हाफ ब्रदर भी थे. कुछ ईयर रूल करने के बाद एडवर्ड बीमार हो गए. एडवर्ड नेवर लाइक मैरी क्योंकि मैरी कैथोलिक धर्म का पालन करती थी और एडवर्ड प्रोटेस्टेंट का. और अगर बीमारी के चलते एडवर्ड की डेथ हो जाती तो थ्रोन उनकी हाफ सिस्टर मैरी या एलिजाबेथ को पास होता और एडवर्ड ये नहीं चाहते थे कि थ्रोन मैरी को पास होता. अगर मैरी के पास थ्रोन चला जाता तो वो कैथोलिक धर्म का पालन करती. सो दैट एडवर्ड ने रूल पास किया कि यदि उनको कुछ होता है तो थ्रोन लेडी जेन ग्रे को जाएगा. लेडी जेन ग्रे हेनरी के सिस्टर की ग्रैंड डॉटर थी. एडवर्ड के मरने के बाद 1553 में थ्रोन लेडी जेन ग्रे को पास हो गया. एडवर्ड के एडवाइज़र ने प्लान बनाया था कि मैरी को फ्यूनरल में बुलाएंगे. फ्यूनरल में जैसे ही मैरी आएगी उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसका मर्डर कर दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में मैरी इस थ्रोन को क्लेम ना कर पाए. बट ये जो प्लान था वो मैरी को कैसे ना कैसे करके पता चल गया. मैरी के साथ बचपन से नाइंसाफ़ी हुई थी. अब उसने डिसाइड किया कि अब वो थ्रोन लेके रहेगी. क्वीन बनने के बाद जेन के सपोर्टर्स ने अपना सपोर्ट मैरी की तरफ दिखा दिया और 1553 के ईयर में मैरी क्वीन बन गई. क्वीन बनने के बाद लेडी जेन और उसके हस्बैंड को मैरी ने अरेस्ट कर लिया और 1554 के ईयर में मैरी ने उनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया ताकि जेन फ्यूचर में क्वीन बनने का क्लेम ना कर पाए. क्वीन बनने के बाद मैरी ने कैथोलिज्म की प्रैक्टिस चालू करवा दी. वो चाहती थी कि पूरी कंट्री ओनली कैथोलिज्म का पालन करे. इस वजह से कई प्रोटेस्टर सामने आए जो कि रिलीजन अपना चेंज नहीं करना चाहते थे. मैरी ने उनका एग्जीक्यूशन करवा दिया. बट प्रोटेस्टर नहीं मार रही, वो ज़्यादा तादाद में प्रोटेस्ट करने लगी. मैरी अपने रिलीजन से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी कि उसने प्रोटेस्टर को जिंदा जलाने का ऑर्डर दिया. एक के बाद एक करके उसने हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर को जिंदा जलवा दिया. मैरी की हाफ सिस्टर प्रोटेस्टेंट रिलीजन का फॉलो करती थी. मैरी को लगा कि कहीं एलिजाबेथ इन फ्यूचर में उनके साथ मिलके मैरी के खिलाफ ना प्रोटेस्ट करने लगी. इस वजह से मैरी ने एलिजाबेथ को टावर ऑफ लंदन में अरेस्ट करवा दिया और एलिजाबेथ को उसी रूम में रखा गया जहां उसकी मदर एन का एग्जीक्यूशन हुआ था. शी वॉज सो ऑब्सेस्ड कि अप्रॉक्स 300 लोगों को उसने जिंदा जलवा दिया था. उसके बाद उसका नाम लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया. मैरी चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे बच्चा हो जाए जिससे इन फ्यूचर थ्रोन उसके चाइल्ड को पास हो सके, जिससे वो कैथोलिज्म धर्म का पालन करते रहे. उसे चाइल्ड नहीं होगा तो थ्रोन एलिजाबेथ को चला जाएगा और एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट रिलीजन की थी. 1554 की ईयर में मैरी ने बताया दैट शी वॉज प्रेग्नेंट. पूरी इंग्लैंड और आयरलैंड में डर बैठ गया था. सब होपलेस थे. बट टाइम पास होते गया और बच्चा कभी हुआ ही नहीं. एक्चुअली में मैरी को स्यूडोमाइसिस की बीमारी थी, जिस वजह से उसकी बेली ग्रो कर रही थी और उसे लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है. कुछ टाइम बाद मैरी की हेल्थ खराब होने लगी और 1558 के ईयर में मैरी की डेथ हो गई.
उसके बाद थ्रोन एलिजाबेथ द फर्स्ट को पास हो गया। मैरी का थ्रोन को लेकर ऑब्सेशन पहले से नहीं था, बट जब उसको उसकी मदर से अलग करवा दिया और उसके फादर हेनरी ने उसे कभी प्यार नहीं किया, वो सिर्फ एक बेटा चाहते थे, उसे ही प्यार करते थे। इस वजह से मैरी बहुत ही अलोन फील करने लगी और अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने लगी। उसके पास उसके रिलीजन के अलावा कुछ भी नहीं था, इस वजह से उसका रिलीजन को लेके इतना ऑब्सेशन था। शी वॉज द मोस्ट हेटेड क्वीन ऑफ इंग्लैंड। आपका क्वीन मैरी के ऑब्सेशन के बारे में क्या कहना है? व्हाट आर योर थॉट? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।